हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने प्रूनिंग के बारे में बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने एक टॉपिक के बारे में भी चर्चा की थी कि यदि आपने अभी तक रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की है, प्रूनिंग नहीं की है, मल्चिंग नहीं की है, तो ये सभी प्रोसेस एक साथ आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि एकदम जैसे बोल सकते हैं अल्ट्रा अपना जो है शॉर्टकट तरीका हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि गुलाब हमारा पिछड़ ना जाए और समय पे सीज़न पे वो अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस कर पाए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला भी था कि मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं रिपोर्टिंग के साथ प्रूनिंग और साथ में ही हल्की फुल्की मल्चिंग जो है उसके बारे में मैं एक तरीका बता दूंगा ताकि आपका गुलाब बिल्कुल सीजन के स्टार्टिंग से ही आपका गुलाब सही हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी पे आज चर्चा करेंगे, पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे अच्छे से जो है गहन रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पौधा है, पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि ये लगभग 2 साल से इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये गमला जो है 12 इंच का है और ये एक्चुअली सिलीगुड़ी गमले बोले जाते हैं। सिलीगुड़ी से बन के आते हैं ऐसे गमले। इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ जो मैंने अभी पिछले 6-7 सालों से मैं इन गमलों को यूज कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। इसमें दिक्कत ये आती है कि जब भी आप सिंडर में गुलाब लगाते हैं या कोई ऐसा मीडिया आप यूज करते हैं जिसमें आपको पानी ज़्यादा यूज करना है, तो उसमें क्या होता है कि सिंडर में हम एक्चुअली केमिकल भी डाल रहे हैं, उसमें हम ऑर्गेनिक भी कुछ ना कुछ डाल ही रहे हैं। सरसों खली हो गया, चाहे ह्यूमिक एसिड हो गया। तो होता क्या है ना कि ये जो गमले हैं, गमले के सरफेस पे, बाहर आउटर सरफेस पे काई जमती है, मॉस जमता है, जिससे क्या होता है कि इवेपोरेशन जो है, यानी कि जो एक बोल सकते हैं कि पानी बाहर निकलता है या हवा से अंदर आता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये रुक जाती हैं। एक तरह से वो क्या होता है, इकोसिस्टम थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है उस गमले का और इससे फंगल डिजीज़ भी उत्पन्न होती हैं। इसमें तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, इवन आपका जो फर्श जिस पे आप पौधे को रख रहे हैं वो भी डैमेज होता है, गमला देखने में भी ख़राब लगता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस पौधे को मैं रिपोर्ट करूँगा। चूँकि सीज़न में मैंने इसकी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की, टाइम नहीं मिला कि इसकी रिपोर्टिंग करूं या इसमें मल्चिंग करूं या ऐसे कुछ करूं। तो ऐसे पौधे को अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा दूं कि ये पौधा कैसा अभी दिख रहा है। ये आप देख पा रहे हैं और ये ऐसी हाइट में है और ये एक्चुअली में नीलकमल आईडी है इसकी। मैंने कई बार इसकी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे भी फ्लावर भी खिले हुए हैं। ये आपको मैं एक फ्लावर भी दिखा दूं इसका, देखिए ऐसे होता है। अभी तो ये एंड सीजन का फ्लावर है तो इसको अभी नहीं कंसीडर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत होता है। स्क्रीन पे मैं इसका इमेज भी लगा दे रहा हूँ। तो ये जो है, अब इसकी हमें जैसे अब करनी है रिपोर्टिंग। ये कॉइल्ड हो चुका है, रूट इसकी बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो गई है। अब ये इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की बात ये है कि जिन लोगों ने अभी तक रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की है, क्या उन्हें कर लेनी चाहिए। तो देखिए, रिपोर्टिंग जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़रूरत जब हो तभी आप करें। बेवजह का पौधा इधर से उधर उखाड़ के इस गमले से उस गमले, उस गमले से उस गमले, मैंने ये देखा है। बहुत सारे लोग मेरे से बातचीत करते हैं तो मुझे ऐसा चीज़ पता चलती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ शौक़ है उनको कि गमले से इस गमले से उसमें डालने से पौधा बड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, वो ऐसे बोलते हैं कि सर अभी फरवरी में मैंने पौधा लगाया था 5 इंच के गमले में, क्या मैं डायरेक्ट 12 में लगा दूं या 10 में लगा दूं। पहले पौधे का विकास आप देखें, पौधे कितने बड़े हुए हैं, क्या उनकी रूट कॉइल्ड हुई है या नहीं हुई है। अगर रूट कॉइलिंग नहीं हुई है, यानी रूट एकदम बढ़िया से उसमें जकड़ी हुई नहीं है, तो आप उसको बड़े गमले में डाल के भी उससे क्या फ़ायदा है। वो तब भी उतना ही रूट रहेगा, क्योंकि आपने छोटे गमले में जब रूट अच्छे नहीं बनाए हैं तो बड़े गमले में कौन सा रूट आप बहुत बढ़िया बना देंगे। तो पहली यही है प्राथमिकता कि जब आपका रूट कॉइल्ड हो तभी आप रिपोर्टिंग को कंसीडर करें। अब 2 साल से मैंने इसको रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतनी फीडिंग नहीं देता हूँ, मैं उतना केमिकल फीड नहीं देता हूँ कि मेरा रूट कॉइल्ड हो जाए 6 महीने साल भर में। तो मैंने अभी 2 साल के बाद इसको सोचा कि अब रिपोर्टिंग करूँगा। दूसरी जो सबसे खास चीज़ है, रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम होता है, एक तो होता है फरवरी के जस्ट बाद वाला, जब सर्दियों से थोड़ी सी गर्मियों में प्रवेश करते हैं, यानी होली का जब टाइम होता है
तब आप रिपोर्टिंग करें, यानी कि पौधे को उखाड़ें। अगर रूट क्वाइल्ड है तो थोड़ी सी रूट की कटिंग या ट्रिमिंग करें और उसको एक नए गमले या सेम गमले में आप उसको फिल करें, सिंडर भरें या मीडिया को फिल करें और अपना जो है उसको 2-4-10 दिन शेड में रखें और उसके बाद धीरे धीरे उसकी बेबी फीडिंग और उसके बाद से मिक्स फीडिंग आप उसकी स्टार्ट कर दें, ताकि पहले रूट जो टूटी कटी फटी हैं वो रूट उसकी डेवलप हो जाए, उसके बाद पौधा विकास कर जाए। तो ये प्रोसेस है। एक तो वो मार्च का महीना होता है जो होली के टाइम का होता है, दूसरा होता है प्री मानसून में। प्री मानसून का मतलब है कि जब जून से जुलाई में प्रवेश कर रहे होते हैं, उस समय बरसात शुरू हो गई होती है, यानी 1-2 बारिश आपकी मिल गई होती है, मौसम काफ़ी टेम्परेचर सडन डाउन होता है, उस समय रूट प्रोपगेशन बहुत अच्छी होती है। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप पौधे को उखाड़िए। उसमें अगर रूट कॉइलिंग हो गई है, रूट बहुत ज़्यादा जकड़ गई है, गमला फट रहा है, तो उसको हम जो है कटिंग करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस वही जो मैंने मार्च में बताया वही करेंगे। लेकिन अब ये मौसम जो है ये ऑड मौसम होता है, इसमें हम मल्चिंग करते हैं, फीडिंग देते हैं पौधे की, एक तरह से हम कहते हैं कायाकल्प करते हैं। लेकिन हम इस मौसम में पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन अब चूँकि ऐसा हो गया है कि रिपोर्टिंग हुई नहीं है, नेसेसरी है। अब इसमें मैं जब पानी डालता हूँ तो ये पानी थोड़ी देर ठहरता है, क्योंकि नीचे थोड़ा कॉइलिंग हो गई है या कोई सिंडर जो है इसके, चूँकि इस गमले का जो होल होता है बहुत बारीक होता है, मतलब आप समझिए कि एक पेंसिल की मोटाई होती है उससे भी पतला होल होता है इस गमले में। जबकि यहीं अगर आप प्लास्टिक पॉट की बात करें, जैसे कि ये प्लास्टिक पॉट है, अगर इसकी बात करें, ये भी 12 इंच का गमला है, ये आप देख रहे हैं 12 इंच का गमला, लेकिन इसमें होल्स देखिए आप कितने ज़्यादा हैं। तो इसमें कभी भी ड्रेनेज की समस्या नहीं आएगी कि आपका पानी रुक रहा है, रूट कॉइल्ड भी हो गई हैं, तो भी कुछ दिन तक आप पौधा मतलब ले जा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो अभी हम इसकी करेंगे रिपोर्टिंग। अब आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए। ये ऑड मौसम, इसमें रिपोर्टिंग बिल्कुल कोई कंसिडरेशन नहीं होती है, लेकिन अब मजबूरी है, करना है, तो अब उसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी बहुत लोगों ने डिस्कस किए, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। रिपोर्टिंग को अभी तुरंत करके सारा चीज़ एक साथ हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिकमेंडेशन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अब मैंने वीडियो बनाई है तो कई लोग इसको फॉलो करने लगे। ये उन लोगों के लिए है कि जैसे कि ये पौधा मैंने बताया, इसकी समस्या क्या है कि इसमें पानी ठहर रहा है, अब मैं सीजन में और खाद वगैरह दूंगा, मल्चिंग करूंगा, जो भी चीज़ करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं ये पौधा डाई बैक करने लगे, क्योंकि इसकी रूट अब बढ़ नहीं पा रही है। तो इसलिए इस पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट जो है इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं वीडियो में, उसके बाद बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये भी देखिए रूट कितनी कॉइल्ड हो गई है, कि मतलब एक पूरा जाला बन गया हुआ है। अगर हम इसको अभी रिपोर्ट नहीं करते तो शायद ये पौधा जो है सीजन आते आते क्या होता है, डेड हो जाता है। आप देख रहे हैं, आप सिंडर यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है और पूरा रूट जो है कॉइल्ड है। तो ऐसे पौधों को रिपोर्टिंग बड़ी आवश्यक होती है। अब देखिए नीचे जो रूट जहाँ से ये ड्रेनेज होता है वहाँ पे पूरा जाला बना हुआ है। अब ये जब हम पूरी तरह से काटेंगे तब जाके इसमें पता चलेगा कि इसकी कितनी रूट जो है कॉइल्ड है। तो एक बार इसको भी काटते हैं और देखते रहिए आप प्रोसेस में मैं कैसे इनको ट्रिम कर रहा हूँ और कितनी सावधानी से चीज़ें करनी है और आगे क्या प्रोसेस करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि इसकी मैंने साइड से ट्रिमिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा रूट छेड़ा नहीं है। सेम प्रोसेस आपको जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो यही करनी है। साइड से रूट को ट्रिम करना है, नीचे जहाँ कॉइलिंग हुई है उसकी रूट ट्रिमिंग करनी है। आप देख रहे हैं कि ऐसे जाले निकले हैं पूरे कॉइल्ड हुए। तो
ये जो है आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे जाले साइड से मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। बीच का जो पोर्शन है और ऊपर से जो है हल्का फुल्का मैंने हल्की सी ट्रिमिंग बहुत हल्की सी की है, माइनर सी। तो आप ये इतना करने के बाद अब इसको सीधे रिपोर्ट करेंगे बड़े गमले में विदाउट एनी लेट, मतलब कुछ भी लेट नहीं करना कि अब आप ऐसा करके इसको छोड़ दिए हैं 1 घंटे बाद इसको करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत इसको तत्काल करें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये गमला है और इसमें जो है हम अब इसको रिपोर्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा इसमें पहले हल्का सा सिंडर डालेंगे। और ये देखिए आपको मैं दिखा दूं कि ये यहाँ पे फ्रेश सिंडर मैंने रखा हुआ है लगभग 1 गमले के करीब यहाँ पे। और ये जो है इधर साइड वाला जो इधर गिरा हुआ है, इस सिंडर का प्रयोग आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसमें कटी फटी रूट्स हैं और ये सिंडर भी थोड़ा 2 साल पुराना हो चुका है। तो नया सिंडर अगर आप डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पौधे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करें कि नए सिंडर का ही प्रयोग करें और रिपोर्टिंग के टाइम में ही तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा सिंडर को 2-3 बार वॉश करके, जैसे यही सिंडर है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पहले इसको 2-3 बार वॉश कर लीजिए, एसिड से ट्रीट कर लीजिए, फिर यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो पहले थोड़ा सा सिंडर हम डालेंगे सरफेस पे। तो हमें अभी इसमें जो प्रिकॉशन के तौर पे 2-3 चीज़ें यूज करनी है। पहली चीज़ ये है कि हम इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे। अब देखिए ये ट्राइकोडर्मा है, मेरे यहाँ पे यही मिलता है और इसको जो है हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने रूट को काटा है और ये एज अ फंगीसाइड है, बायो फंगीसाइड है। तो हम इसको थोड़ा सा सरफेस पे ऐसे डाल देंगे, जो जहाँ तक हमने सिंडर भरा है लगभग 5 से 10 ग्राम के करीब हम लोग ऐसे डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा हम लोग माइकोराइजा भी, देखिए माइकोराइजा मेरे पास मतलब एक तरह का ये बैक्टीरिया होता है और इससे जो है रूट प्रोपगेशन बहुत अच्छी होती है। तो हम इसमें थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम लेके इसमें डाल देंगे। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बायो प्रोडक्ट है तो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। जब भी आप माइकोराइजा यूज करिए तो ट्राइकोडर्मा का फंगीसाइड यूज करिए, क्योंकि जब आप नॉर्मल केमिकल फंगीसाइड यूज करते हैं जैसे कि रिडोमिल, बेवेस्टिन, तो वो नुकसानदेह हो जाता है। फिर माइकोराइजा आपका एक्टिवली काम नहीं कर पाता है। ये हमने डाल दिया है। अब हम अपने पौधे को एज इट इज़, जितना सिंडर हमने रिमूव किया था एज इट इज़ हम इसको इस गमले में ऐसे शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको जो है थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा इसके ऊपर भी हम डालेंगे ताकि जो भी कटिंग सरफेस है या ऐसा कुछ है साइड से भी, ये एज ए प्रिकॉशन कर रहे हैं। जब भी आप रूट ट्रिमिंग करेंगे तो ये प्रोसेस अवश्य करें। और कोई नॉर्मल फंगीसाइड आप यूज करेंगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग के टाइम 2 चीज़ें अति आवश्यक हैं। एक ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा एक फंगीसाइड होता है, जैव फफूंदीनाशक लिखा हुआ है। दूसरा एक आपके पास माइकोराइजा होना चाहिए क्योंकि ये रूट प्रोपगेशन कराता है, रूट को डेवलप कराता है। तो इसके लिए दोनों चीज़ें, क्योंकि हमने रूट काटी है तो रूट बढ़ाना भी हमारा ही दायित्व है, तो ये दोनों चीज़ें हमको प्रयोग करनी होंगी। तो ये हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हम इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है साइड से हम उसको सिंडर को बढ़िया से फिल कर देंगे बिना एयर पॉकेट्स बनाए। तो फ्रेंड्स रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने सारे एयर पॉकेट्स वगैरह चेक कर लिए हैं पेचकस से वगैरह से। तो आप लोग भी ऐसे साइड से, चूँकि साइड में गैपिंग रहेगी, सेंटर में तो गैपिंग नहीं होगी लेकिन साइड में हल्की फुल्की रहेगी, तो उसको आप एज इट इज़ लगा दें। चूँकि सिंडर गैप अगर ज़्यादा रहेगा तो मिट्टी में ये समस्याएं ज़्यादा नहीं होती क्योंकि पानी डालते ही वो सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन सिंडर में सेटल डाउन नहीं होता है, वो एज इट इज़ वहाँ फिक्स रहता है। तो आप इसको जो है मैनुअली करके आप देख लीजिए कहीं कोई सिंडर जो है ऐसा ना हो कि गैप वहाँ बना रहे ताकि वहाँ रूट ना बन पाए। तो ये इतना करने के बाद अगेन हम जो है दोबारा हम जो है इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा अपर सरफेस पे भी हल्का सा, बिल्कुल 5 ग्राम के करीब जो है बहुत हल्का सा ट्राइकोडर्मा, इतना हल्का सा सरफेस पे ऐसे डाल देंगे क्योंकि हमने ऊपर की भी रूट्स को छेड़छाड़ किया है, तोड़ा है, हल्का फुल्का काटा है। तो ये हल्का सा ट्राइकोडर्मा
और उसी में हल्का सा हम माइकोराइजा भी हम डाल देंगे, लगभग 5 ग्राम के करीब जो है, 5 से 6 ग्राम के करीब ये जो है हल्का सा हम सरफेस पे ऐसे डाल देंगे। तो ये जो है इतना आप काम करने के बाद इसको वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद आप इसको रखेंगे शेड में कम से कम 1 हफ्ते के लिए, 6 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आप इसको रखेंगे। क्योंकि अभी सुबह का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, शाम का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, लेकिन जो दिन की धूप है वो 30-32 की टेम्परेचर है। तो आपको इस धूप में पौधे को प्रिकॉशनरी रखना है, 6-7 दिन तक आपको रखना है। उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। साथ ही अब जैसे आज आपने मल्चिंग तुरंत कर दी, तो आज ही तुरंत के तुरंत आप इसको प्रूनिंग नहीं करेंगे, कम से कम 1 से 2 दिन के बाद आप इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं प्रूनिंग के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अभी 1 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं रिपोर्टिंग किए हुए। रिपोर्टिंग करके मैंने वाटरिंग वगैरह कर दी थी। और अभी इसको करना क्या है आपको मैं बता दूं कि सिंपली जो है, जैसे रिपोर्टिंग के पहले हमने हल्की सी मल्चिंग करी थी। तो अगर आप चाहें तो इसमें जो मिक्स मैंने बताया था, जैसे कि ये आप मिक्स देख पा रहे होंगे, मल्चिंग के टाइम मैंने बताया था कि उसमें बोन मील लेना है, वर्मी लेना है और नीम की खली थी, उसमें थोड़ा सा DAP था। ये सारी चीज़ें मैंने रेशियो में मिला के दी हुई थी। जैसे कि अगर आप वर्मी 100 ग्राम लेते हैं तो बोन मील 100 ग्राम ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम आप नीम की खली और लगभग 10 से 20 ग्राम आप DAP लेकर के एक मिक्सचर बना लीजिए। उसी से आप मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग का मतलब क्या है कि अगर आप किनारे किनारे से सिंडर नहीं, अभी चूँकि रिपोर्टिंग की है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसमें थोड़ा सा ले करके 1 से 1.5-2 मुट्ठी के करीब जो है हम इसके मीडिया में ऐसे सरफेस पे हम ऐसे हल्का हल्का डाल देंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक सारा कुछ है, इसमें बस DAP एक हल्की सी चीज़ ऐसी है जो थोड़ा केमिकल बोल सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई ऐसी हानिकारक चीज़ नहीं है जो पौधे को नुकसान दे। और बहुत हल्का सा मैंने मल्चिंग किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है इसमें माइकोराइजा वगैरह डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इस तरह से आप मल्चिंग कर दीजिए, जैसा जिसके गमले का साइज़ होगा उस हिसाब से करेगा। मल्चिंग करने के बाद हम इसको जो है 1 दिन अगर और छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा अब हम इसकी डायरेक्ट प्रूनिंग करेंगे। तो पुरानी वीडियो में जैसे मैंने प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे डिज़ायर होगी उसी अनुरूप हम प्रूनिंग करेंगे। तो मैं इस पौधे को बड़ा रखना चाहता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पौधा इस तरह से है। तो अब मैं बड़ा रखना चाहता हूं, तो अब हमें इसको करना क्या है, इसकी हल्की हल्की ट्रिमिंग करनी है। मतलब इसके जितने भी डेड हेड्स हैं हमें वही बस हटाने हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसकी कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है कि हमें इसको काट के बिल्कुल 2 फीट पे 1 फीट पे कर देना है। तो इस तरह से हमें करनी है, बस इसके डेड हेड्स को हटा देने हैं। जहाँ पे एंड पोर्शन होता है या ब्रांच बढ़नी बंद हो जाती है तो हम उसको करेंगे। तो एक बार इसको मैं ऐसे कट करके, पुरानी वीडियो में मैंने बताया था, तो एक बार कट करके मैं इसको एक बार क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। ओनली जैसे ये देख रहे हैं डेड हेड्स हटा रहा हूँ मैं, तो बस इसको ऐसे ऐसे करते जाना है। थोड़ी बहुत जो न्यू ब्रांच है उनको छोड़ देना है, उनकी लीफ को ट्रिम करके, ताकि वो सूट्स हेल्दी निकालें। तो देखिए मैं इसको एक बार करके फिर आपको शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि प्रूनिंग कंप्लीट हो गई है और अभी मॉर्निंग के लगभग 8:30 हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रूनिंग वगैरह मैंने कर दिया है। तो अभी इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, ये हुए तो अभी भी हमें इसको जो है शेड में रखना है। अब चूँकि मैं वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रकाश में बना रहा हूँ, लेकिन इस पौधे को आपको जब आपने मल्चिंग की है, रिपोर्टिंग की है, प्रूनिंग की है, सभी प्रोसेस आप देख रहे हैं कि लगभग 1 से 2 दिन 3 दिन के भीतर ही मैंने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। इस कंडीशन में आप अपने पौधे को अल्ट्रा सेफ रखिए। अल्ट्रा सेफ का मतलब ये है कि अब ऐसे अब रिपोर्टिंग करके ऐसे जहाँ तहाँ नहीं धूप में रख देना है या केयर नहीं करनी है, क्योंकि ये रिस्की काम है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं यानी कि रूट से छेड़छाड़ करते हैं, तो अपने पौधे को आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन में रखिए। यानी कि हमने तो इसमें प्रिकॉशनरी 2-3 चीज़ें डाल दी, जैसे मैंने ट्राइकोडर्मा डाला, माइकोराइजा डाला और ऊपर से हल्की सी मल्चिंग भी कर दी, ताकि थोड़े से ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाएं और पौधा जो है इसमें रूट्स जल्दी बना पाए, नए रूट्स जल्दी बना पाए। तो ये सब किया, लेकिन अभी आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएंगे। पानी का स्प्रे 2 से 3 बार अगर हो पाए, सुबह शाम तो करें ही, अगर दोपहर में मिल पाता है समय तो अवश्य करें, ताकि ब्रांच पे मॉइस्चर पूरा रहे और पौधे जल्दी से जल्दी रिकवर हों। सुबह एक बार अच्छे से वाटरिंग करिए और कोशिश करना है, इस समय डाईबैक की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। जो बड़े पौधे हैं जिनकी पुराने मतलब ब्रांचेज हैं, जिनको रिपोर्ट आप कर रहे हैं, इसमें डाईबैक की समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसमें ड्राइनेस की समस्या आ सकती है, चूँकि आपने रूट को ट्रीट
मतलब ट्रिम किया है, तो हल्का फुल्का जब डायरेक्ट धूप में रहेगा तो ये आ सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको प्रिकॉशन रखनी है। 8 से 10 दिन तक ऐसे रखना है। और साथ ही साथ जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी कल परसों में, उसमें मैंने बताया था कि बेबी फीड यानी कि NPK 13-40-13 का प्रयोग इसके साथ आपका जो रोज़ फूड मिक्सचर है, ये दोनों को एक साथ मिला के मैं दोनों की इमेज यहाँ लगा दे रहा हूँ। पुरानी वीडियो मेरी जिन्होंने देखी होगी उनको अच्छे से पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में विस्तृत रूप से बताया था कि ये दोनों चीज़ें प्राथमिक स्तर पे दी जाती हैं जब कोई पौधे को हम रिपोर्ट करते हैं, नए पौधे को लगाते हैं। तो इन दोनों का सलूशन बना करके रोज़ फूड मिक्सचर और NPK 13-40-13 का लगातार आप 10 दिन तक सिंडर में 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से अगर आप दे देते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और 8 से 10 दिन के बाद आप इसको खुले आसमान के नीचे यानी धूप में आप इसको रखेंगे, आपका पौधा डेफिनेटली स्प्राउटिंग कर रहा होगा, अच्छे से ग्रोथ कर रहा होगा और सेफ़ हो गया होगा। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में ये जो पूरा मैंने वीडियो बताया, इसमें बस एक ही जानने की चीज़ थी, वो ये थी कि हमें रिपोर्टिंग करते टाइम क्या सावधानियां रखनी है। रिपोर्टिंग अगर अभी तक आपने नहीं की है तो तत्काल कर लें, और करने का जो प्रोसीजर है वो मैंने बता दिया। उससे बचने के, उसमें कोई समस्याएं हैं उसके सुझाव उपाय मैंने सारी चीज़ बता दी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो इत्मीनान से आप कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे तो वो डाउट जो भी रहेगा मैं उसको क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी कुछ पौधे ऐसे किए थे, इस साल भी मैंने 2-3 पौधे किए हैं टोटल। क्योंकि पुरानी वीडियो जिन्होंने देखी होगी उसमें देखा होगा कि 2-3 पौधे मैंने प्रूनिंग नहीं किए थे क्योंकि उनको मुझे रिपोर्ट करना था। तो एक पौधा मैं सोचा कि आप लोगों के लिए रखूं ताकि आप लोगों को भी ऐसे कहीं डाउट्स अगर आते हैं तो वो क्लियर हो सकें। तो फ्रेंड्स ये रही बात, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई डाउट हो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।